नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदा चीजें अपने आसपास की दुनिया को कैसे महसूस करती हैं और फिर उस पर रिएक्ट करती हैं? चाहे वो कोई जानवर हो जो खतरे को देखकर भागता है या फिर कोई पौधा जो धीरे धीरे सूरज की तरफ झुक जाता है, हर किसी के पास एक कमाल का सिस्टम होता है। चलिए आज इसी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के सिस्टम की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है या कहूं तो एक ऐसा अनुभव है जो हम सबके साथ हुआ है। हाथ बिजली की तेजी से पीछे हट जाता है और मजे की बात यह है कि दर्द का एहसास तो उसके बाद होता है। ये हमारे शरीर का एक अद्भुत सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें सोचने का मौका दिए बिना ही बचा लेता है। तो इसका जवाब वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही शरीर के अंदर छिपा है। ये सब हमारे शरीर के एक शानदार सिस्टम की वजह से होता है जिसे नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। यही सिस्टम तय करता है कि हम कब, क्या और कैसे रिएक्ट करेंगे। तो हर जिंदा चीज के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती ही यही है, प्रतिक्रिया। अपने माहौल में हो रहे बदलावों को समझना और उस पर सही एक्शन लेना सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा, हमारे जो रिएक्शंस होते हैं ना, उन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे पलक झपकना या गर्म चीज से हाथ हटा लेना। और दूसरी होती है ऐच्छिक क्रियाएं, जिन्हें हम सोच समझकर अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे किसी को देखकर हाथ हिलाना। तो सवाल ये उठता है कि इन सब पर कंट्रोल किसका है? जानवरों में इस सवाल का जवाब है तंत्र का तंत्र या नर्वस सिस्टम। इसे आप शरीर का अपना सुपर फास्ट इंटरनेट समझ सकते हैं, जो बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजता है और एक्शन करवाता है। याद है वो गर्म चीज को छूने वाला उदाहरण? उस घटना का असली हीरो है प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क। इसे समझिए कि यह दिमाग तक जाने वाला एक वीआईपी शॉर्टकट है, एक ऐसा इमरजेंसी सिस्टम जो सोचने में बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता, बल्कि तुरंत जान बचाने वाला एक्शन लेता है। अब देखिए ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, ये बहुत दिलचस्प है। जैसे ही त्वचा को गर्मी महसूस होती है, सिग्नल सीधे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु तक जाता है और वहीं से मांसपेशियों को हाथ हटाने का कमांड मिल जाता है। दिमाग को तो खबर बाद में पहुंचती है, जब तक हाथ सुरक्षित हो चुका होता है। स्पीड के लिए बनाया गया एक शानदार बाईपास है ये। और इस पूरे हाई स्पीड इंटरनेट का जो सबसे छोटा लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है वो है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। यही वो बायोलॉजिकल तारे हैं जिनके जरिए हमारे शरीर में हर पल लाखों करोड़ों मैसेज दौड़ते रहते हैं। अच्छा, तो ऑटोमेटिक एक्शन की बात तो हो गई, लेकिन उन कामों का क्या जो हम सोच समझकर करते हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे शरीर के सबसे बड़े बॉस, हमारे कमांड सेंटर यानी मस्तिष्क की। सोचिए, हमारा दिमाग एक बहुत बड़े ऑफिस जैसा है जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन सीईओ का ऑफिस है, जहां सारे बड़े फैसले होते हैं, सोचा जाता है और यादें संभाली जाती हैं। वहीं मध्य और पश्चिम मस्तिष्क बैक ऑफिस की तरह हैं, जो चुपचाप शरीर के ऑटोमेटिक काम जैसे सांस लेना और ब्लड प्रेशर को संभालते रहते हैं। और अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम वो हमारे शरीर का बैलेंस डिपार्टमेंट है, जो ये पक्का करता है कि हम ठीक से चल फिर सकें। संक्षेप में कहें तो मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यही वो सेंट्रल हब है जो हमारी सोच, हमारे एहसास और हमारे एक्शंस सबको एक साथ लाकर उनमें तालमेल बिठाता है। चलिए अब जानवरों की दुनिया से निकलकर पौधों की शांत लेकिन अद्भुत दुनिया में चलते हैं। आखिर वो भी तो जिंदा हैं। तो फिर आइए देखते हैं कि वो बिना दिमाग, नसों और मांसपेशियों के कैसे रिएक्ट करते हैं। ये सवाल वाकई में बहुत दिलचस्प है ना? पौधे एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, उनके पास नर्वस सिस्टम भी नहीं है। फिर वो अपने माहौल को महसूस करके उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं? छुई मुई के पौधे को तो सबने देखा ही होगा। छूते ही इसकी पत्तियां ऐसे बंद हो जाती हैं जैसे वो शर्मा गई हों। पर यह कोई जादू नहीं है, ये असल में उसकी कोशिकाओं के अंदर पानी के दबाव में तेजी से बदलाव के कारण होता है। एक तरह का स्मार्ट हाइड्रोलिक सिस्टम है ये। छुई मुई का तेजी से रिएक्ट करना तो बस एक पहलू है। इसके अलावा पौधे बहुत धीमी गति भी दिखाते हैं जो उनकी ग्रोथ से जुड़ी होती हैं। इन्हें अनुवर्ती गति कहते हैं। ये वो मूवमेंट है जो हमेशा एक खास दिशा में होते हैं, या तो किसी चीज की तरफ जैसे सूरज की रोशनी या उससे दूर। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पौधे का रोशनी की तरफ झुकना, और इसके पीछे का हीरो है ऑक्सिन नाम का एक प्लांट हार्मोन
होता ये है कि ये हार्मोन रोशनी से दूर मतलब छाया वाली साइड में इकट्ठा हो जाता है और वहाँ की कोशिकाओं को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने के लिए कहता है। इससे तना रोशनी की तरफ मुड़ जाता है। कितना सरल और कितना असरदार तरीका है। और ये जो ऑक्सिन है ना, ये एक केमिकल है और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हम एक ऐसे यूनिवर्सल मैसेजिंग सिस्टम पर आते हैं जो पौधों और जानवरों दोनों में पाया जाता है, केमिकल सिग्नल यानी हार्मोन। तो अगर नर्वस सिस्टम शरीर का वायर्ड इंटरनेट है जो एक जगह से दूसरी जगह तुरंत सिग्नल भेजता है, तो हार्मोन सिस्टम एक वायरलेस ब्रॉडकास्ट जैसा है। ये केमिकल मैसेज को खून या पानी के जरिए पूरे शरीर में फैलाता है ताकि बड़े पैमाने पर बदलाव लाए जा सकें। और ये मत सोचिएगा कि ये वायरलेस केमिकल सिस्टम सिर्फ पौधों के लिए है। कहानी घूमकर वापस हम जानवरों पर आ जाती है, क्योंकि हार्मोन हमारे शरीर में भी बहुत ही जरूरी भूमिका निभाते हैं। हमारे मूड से लेकर हमारी ग्रोथ तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है एड्रेनलिन हार्मोन। जरा सोचिए, जब अचानक कोई खतरा सामने आता है तो यही हार्मोन शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें गहरी हो जाती हैं और सारी ताकत मांसपेशियों में चली जाती है। ये हमारे शरीर का अल्टीमेट इमरजेंसी बटन है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे शरीर में दो कमाल के सिस्टम एक साथ काम करते हैं। एक है बिजली जैसा तेज नर्वस सिस्टम जो फौरन एक्शन लेता है, और दूसरा है हार्मोन का वायरलेस सिस्टम जो धीरे धीरे लेकिन पूरे शरीर में बड़े और लंबे समय तक चलने वाले बदलाव लाता है। तो अगली बार जब कोई अचानक किसी चीज पर रिएक्ट करे या कोई गहरी भावना महसूस करे, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि कैसे शरीर के ये दोनों सिस्टम, एक बिजली की तरह तेज और दूसरा किसी वायरलेस ब्रॉडकास्ट की तरह, हर पल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम इस दुनिया को अनुभव कर सकें और उस पर प्रतिक्रिया दे सकें।